नमस्कार, प्रदेश टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, जो कि सभी के दिलों पे राज करता है। सभी स्टूडेंट की पहली पसंद वैष्णो रहती है, वैष्णो इंस्टीट्यूट रहता है। आज हम एचओडी मैम के साथ हैं। एचओडी मैम हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षमा पठेनकर, जिनसे हम बात करके जानेंगे कि क्यों लोगों की पसंद, क्यों बच्चों की पसंद वैष्णो पहली होती है, और वैष्णो की ऐसी क्या खासियत है, और वैष्णो किस लेवल पे अपना एक काम कर रहा है जो लोगों को बहुत पसंद आता है और सबकी पहली पसंद बनता है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं डॉक्टर क्षमा पैठणकर श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड बायो साइंस की हेड हूँ और मैं साथ में APC कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि वैष्णव सभी विद्यार्थियों की पहली पसंद है, तो वैष्णव का इतिहास ही इतना अच्छा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैष्णव जो ट्रस्ट समूह है ये पिछले 141 साल पुराना है। और इनका जो शुरू से जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं, इनका सबका एक विजन रहा है कि ये समाज के लिए कुछ करें, और वो उनके जो सामाजिक सरोकार हैं उन सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने कई इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित किए। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि सबसे पहला जो इंदौर का जो कन्या विद्यालय है वो वैष्णव ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत भी हम ऐसा कह सकते हैं कि श्री वैष्णव ट्रस्ट द्वारा की गई है। तो जब पहली बार संस्थान शुरू हुआ तो ये प्रबंधन विज्ञान के साथ शुरू हुआ था, प्रबंधन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे विद्यार्थियों की और समय की आवश्यकता अनुसार इसमें कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए। तो ऐसी शुरुआत होते होते 38 सालों में आज जहाँ हमारा संस्थान खड़ा है वहाँ पर मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और बायो साइंस इन सब के मिला के करीब 13 प्रोग्राम यहाँ पर हमारे संस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, और हमारी जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी को मध्य प्रदेश की श्रेष्ठ लाइब्रेरी का पुरस्कार मिला हुआ है। तो हर तरह की किताबें हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और हमारी लाइब्रेरी सुबह 9 से रात को 9 बजे तक चालू रहती है बच्चों के लिए। तो जो बच्चे रात में बैठ के भी यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो अवेलेबल है। जैसे कि मैम बैचलर और मास्टर डिग्री इंस्टीट्यूट में है जी, तो अभी पीएचडी वगैरह का भी कुछ? जी, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पिछले 29 सालों से पीएचडी के लिए भी एक रजिस्टर्ड DAVV का सेंटर है जिसमें हम मैनेजमेंट में पीएचडी प्रदान करते हैं। तो इसमें कई सारे सुपरवाइजर्स और को सुपरवाइजर्स अपने कैंडिडेट्स को रजिस्टर करके उनको पीएचडी करवाते हैं। तो पीएचडी का भी एक सेंटर है। और अब जैसे आज का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए सिर्फ जो कोर्स करिकुलम है उसके कारण स्टूडेंट एक्सेल नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको एडिशनली स्किल डेवलपमेंट चाहिए होता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मतलब संस्था जो है समय समय पर जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी उस हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रोसेसेस डिफाइन कर रहा है। तो उस ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के लिए क्या किया जा सकता है वो सारा सपोर्ट हमारा मैनेजमेंट हमको देता है, जिसके कारण हम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो नेशनल सर्विस स्कीम भी है जिसके अंतर्गत हम बच्चों को अलग अलग एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में लेके जाते हैं और सोशल कॉज के कामों में हम उन बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो जिससे बच्चे बहुत सीखते हैं, मतलब बच्चों को प्रायोगिक ज्ञान मिलता है। किताबी ज्ञान तो ठीक है, लेकिन बच्चा जब एक्चुअली जाता है, देखता है, जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट से मिलता है, हमें लोगों से मिलता है, तो उसके अंदर वो सारी जो भावनाएं विकसित होती हैं। तो जो कि हम हमेशा कहते हैं कि सफल नहीं, सार्थक बनना है। तो बच्चे को सार्थक बनाने की तरफ हमारी कोशिश है। जैसे कि मैम जो आपके प्रोग्राम्स रहते हैं, जो डिग्री कोर्सेज हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर्स और क्या रहता है, और जो आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं उसका भी प्रोसेस क्या है और क्या है वो भी? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, आपने जैसे बोला ना कि क्यों वैष्णव सबकी पहली पसंद है, तो वैष्णव का हमारे संस्थान का जो फीस स्ट्रक्चर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, न्यासी हैं, हमारे जो जिन्होंने एक्चुअली इस विजन की शुरुआत की, इसके साथ शुरुआत की, तो उन लोगों का ये विजन है कि शिक्षा जो है वो सबको मिलनी चाहिए।
तो अगर जिसको इच्छा है उसको शिक्षा मिलना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। आज अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो हमारा बहुत अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो सभी प्रोग्राम्स में, मतलब आज MBA में जहाँ लाखों की फ़ी ली जाती है, वहाँ हमारे यहाँ पर कुछ हज़ारों की फ़ी ली जाती है। इसके साथ ही अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, पर वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कुछ चुनिंदा कैटेगरी वालों को मिलती है, सबको नहीं मिल पाती है। तो सबके लिए उसको अफोर्डेबल कैसे करें? तो फिर उसके लिए हमारे संस्थान ने एक मेरिटोरियस स्कॉलरशिप शुरू की, जिसको हम SUIM मेरिटोरियस स्कॉलरशिप कहते हैं। उस स्कॉलरशिप में 60% के ऊपर जिस बच्चे के नंबर हैं तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 60 से 75 में हमारी एक कैटेगरी है, 75 के ऊपर एक कैटेगरी है। लेकिन जो फ़ी ट्यूशन फ़ी हमारी फिक्स्ड होती है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं लेता है और वो उसी में से बच्चे को स्कॉलरशिप भी वापस कर रहा है और हर साल मिलेगी उस बच्चे को स्कॉलरशिप। अगर कोई बच्चा अभी 60 से 75 में आ रहा है तो उसको जितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर अगले साल वो 75 के ऊपर उसके परसेंटेज आ जाते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप भी बढ़ जाती है। तो ये स्पेशली है उन लोगों के लिए है कि जिनको सच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि वो किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए उनकी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों के लिए इंस्टीट्यूट कार्य करता है। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपक्रम जो संस्थान ने शुरू किया, जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए है, और वो है हमारा ज्ञान रथ। ज्ञान रथ एक एक्चुअली एक मोबाइल बस है जिसके अंदर लैब है कंप्यूटर की। तो जहाँ पे 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक सर्वर लगा हुआ है, एक इंटरैक्टिव पैनल लगा है, बायोमेट्रिक मशीन है, पीछे एक बड़ा टीवी लगा है और ऊपर सोलर पैनल लगे हैं और सोलर पैनल से वो चलती है बस। तो इस बस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो ये है कि ये जो हमारे इंदौर के गांव हैं, तो आसपास के गांव, तो इन गांवों में जाकर और वहाँ के स्कूली विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। तो उनके पास ये सब सहूलियतें हैं नहीं, तो इसलिए हमने ये बस हमारी रोज़ जाती है और ये वहाँ सुबह 10 से 5 बजे तक एक गांव में खड़ी रहती है। वहाँ के विद्यार्थी 15-15 विद्यार्थियों के बैचेस में वो आते हैं। उनके लिए हमने एक फ्री बुकलेट भी हमने बनाई है बुकलेट, वो हम बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चे वो सीखते हैं और वो जो निर्धारित घंटों का वो जो पाठ्यक्रम हो जाता है तो उन बच्चों की परीक्षा लेकर हमको सर्टिफिकेट और उनके सर्टिफिकेट हम कलेक्टर या इनके हाथों से दिलवाते हैं हमेशा बच्चों को गांव जाकर। तो ये हमारा निरंतर जारी है, मतलब इसमें कभी भी बीच में कोई हमने गैप नहीं होने दी। तो ये हमारा उपक्रम निरंतर चल रहा है और उसको और सस्टेनेबल, मतलब आज तक हम लोग करीब 18 गाँव के 1700 के ऊपर बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट कर चुके हैं। जैसे कि मैम हम जानते हैं AI का दौर चल रहा है, आने वाले समय में AI सबसे वो रहेगा आगे है। तो जो AI के को लेकर जो नए कोर्सेज हैं उसके लिए संस्थान क्या काम कर रहा है और कौन से कोर्सेज आएंगे या कौन से लॉन्च करेंगे लाने वाले हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो संस्थान है वो सिर्फ सिलेबस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो वो एडिशनली स्किल डेवलपमेंट करवाता है। तो अभी की जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बात की AI की, तो AI/ML है, IoT है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन सब के लिए हम स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट लेक्चर्स करवाते हैं। इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ पे सेमिनार लेते हैं और हम इनके लिए हमने कुछ घंटों के जो मॉड्यूल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके डिज़ाइन किए हुए हैं। तो वो हम स्टूडेंट्स को उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ में देते हैं ताकि वो बच्चे इंडस्ट्री रेडी हो जाएं। जहाँ तक बात है प्रोग्राम स्टार्ट करने की, तो हम कोई डिग्री प्रोग्राम हम नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो वो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैम बैचलर्स के जो बच्चे होते हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए क्या जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन रादर मैं तो ऐसा कहना चाहूँगी कि हमें सरकार की तरफ से या हमारी स्टेट्यूटरी बॉडीज़ की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उनको हम लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं।
तो इसके अंतर्गत एनईपी में इंटर्नशिप भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो उस कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए कंपलसरी इंटर्नशिप्स तो बच्चों को करना ही पड़ती है, लेकिन जैसा कि अपन बता रहे हैं कि बच्चों को इंडस्ट्री रेडी होने के लिए भी जो इंटर्नशिप्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो समझ सके कि इंडस्ट्री में कैसे कार्य होता है, तो उसके हिसाब से भी उन बच्चों को हम इंटर्नशिप की फैसिलिटी या कहते हैं कि परमिशन देते हैं बच्चों को। और इसके लिए भी हमारे पास इंटर्नशिप के एमओयूज भी हमने कई कंपनीज के साथ साइन किए हैं। तो डिपार्टमेंट और हमारा प्लेसमेंट्स है, ये दोनों मिलकर बच्चों के लिए इंटर्नशिप्स की जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो हम उन बच्चों को बताते हैं। और आखिरी में एक बात और बताना चाहूँगी मैं, जैसे संस्थान के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद हमें समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि संस्थान जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके कहते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम अवेलेबल है, एक आउटडोर स्टेडियम भी अवेलेबल है जिसमें बच्चों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग रेंज है हमारे यहाँ पे, जो शायद और जगह नहीं है, बट हमारे इंस्टीट्यूट में के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शूटिंग रेंज है। तो जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए भी हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर भी है कि जिनसे बच्चे गाइडेंस ले सकते हैं। तो इन ऑल मैं ऐसा बता सकती हूँ कि वैष्णो जो एक माहौल देता है विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए, तो फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे संस्थान में इतने हैं कि हर बच्चों के लिए कहते हैं ना कि हर तरह के बच्चों को जो गाइडेंस चाहिए होता है वो बच्चों को मिलता है। तो संस्थान चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे और दूसरी फैसिलिटीज़ हो, इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो विद्यार्थियों के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब संस्थान समय समय पर विद्यार्थियों को प्रोवाइड करता है। तो आगे भी इसी तरीके से करता रहेगा। थैंक यू मैम इतना सब बताने के लिए। तो आज हमारे साथ मैम वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के मैम HOD मैम मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि वैष्णो सिर्फ पढ़ाई या बच्चे को शिक्षा, किताबी शिक्षा के नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी ज्ञान देता है और हर एक स्किल्स के लिए बच्चे के लिए काम करते हैं जो छात्रों को आगे पहुँचाने में बहुत मदद करते हैं। साथ ही जो वैष्णो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ पढ़ाई के अलावा सामाजिक कामों में भी लगा होता है और आगे भी उन्नति करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।